जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है, जिसमें उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई और उनके पीछे जो उन्होंने मंतव्य बताया वो ये बताया कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो जिस तरीके से गौकशी है, उसके अलावा जिस तरीके से गाय के काटने को लेकर या उसको लेकर जिस तरीके से विवाद होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या मुस्लिमों के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगते हैं, वो लगना बंद हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएगा। इसको लेकर हमने जो अंजुमन सदर है उनसे हमने बात की थी, लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग और खास तौर से जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं मनोज जोशी, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। मनोज जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? जो बयान आया है यहाँ पर, जो आप देखें जिस तरीके से जो है मदनी का, तो उसको लेकर और जो कुछ जो है सीएम योगी ने बयान दिया है कि जो गौ माता है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महंत आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही कि गौ को हम सनातन धर्मी अनादिकाल से माता का दर्जा देता है। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते हैं और जब वो माता के दर्जे में है तो उसको पशु क्यों बनाना? माँ कभी पशु नहीं हो सकती, माँ माँ ही रहती है और उसको दर्जा बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो एक विषय आया कि साहब इसको जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गौकशी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो क्या मोर की काटना या मारना बंद हो गया है? कहीं ना कहीं ये सारा केवल एक धार्मिक मसला है और हिंदू समाज की मान्यताओं को आहत करने का उनका कदम है और उसको केवल वो कहीं एक आवरण या ढकने का एक माध्यम मात्र मानता हूँ मैं ये इसको। मसला जो है शुभेंदु अधिकारी के एक आदेश से शुरू हुआ था, जब उन्होंने ये कहा था कि ईद के मौके पर उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की जब अगर कोई पशु वध है तो उसके लिए जो है एक सर्जन चिकित्सक का होना आवश्यक है। उसकी जो है उसके आदेश के बगैर जो है आप उसका वध नहीं कर पाएंगे, जो भी आप इसकी बलि समझे जो भी है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो अरशद मदनी का ये बयान यहाँ पर सामने आया है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अनादिकाल से बलि देने की प्रथा, ऐसा नहीं है कि सनातन हिंदू समाज में बलियां नहीं देती है, यहाँ भी बलि देते हैं। बलि देने की प्रथा हमारे यहाँ पे माता जी के यहाँ पे बलि देती जाती। पुराने काल में पाड़े भी देते थे और बकरे की भी बलि होती है। तो ऐसी बलि देने की प्रथा है, पर वो देव स्थान पे होती है बलियां। और ये जो आदेश पारित करने का क्यों मसला उठा कि बलि जो है नियत निश्चित स्थान पे हो, खुले में नहीं हो। और खुले में होता है तो गंदगी भी होती है, बीमारी का भी कारण बनती है। और जिस प्रकार अगर आप केवल और कुछ नहीं, आप यहाँ के मीट बाजार की तरफ जाकर के देखो तो जिस प्रकार का दूषित वायु वहाँ दिखती है, मक्खियों की भिनभिनाहट हमको दिखती है। कहीं ना कहीं पर्यावरण अशुद्धि का भी एक विषय होता है। बहुत सारा जल को उसको इस तरह के मांस को धोने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो ये एक विशुद्ध रूप से कुर्बानी आपका धार्मिक मसला है, वो आप अपने घर पे करिए, आपका जो नियत स्थान है वहाँ करिए। उसके लिए हमारी तरफ से कोई रोक नहीं, ना समाज कहीं चाहता है इसको, ना कोई टकराव का विषय इसमें। केवल ये एक रेगुलेशन की बात है कि कहाँ वर्जना है और कहाँ होना है। राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित करना? क्योंकि जब यहाँ पर पहले से जो है टाइगर को जो है राष्ट्रीय जो है हमारा पशु है उसको घोषित किया हुआ है, लेकिन ये जो बयान है, आपको क्या लगता है इस बयान को जो है किस अलग रूप में प्रवेश किया गया, जो है प्रदर्शित किया गया, ताकि जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप अब ले चुका है? क्योंकि खुद आदित्यनाथ योगी ने इसके ऊपर ये बात कह दी है। ये भी माता को पशु कहना भी कहीं ना कहीं हमारी सनातनी हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली बात है। मैं इस पे यूँ कहूँगा कि उनकी कोई एक गहरी सोच है कि किसी भी प्रकार से अगर आपने, ये हमने देखा है कई बार कि गौकशी के अंदर एक ये समाज तबका, मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा पकड़ में आते हैं। बिकने की बात आती तो भी यही लोग बेचते हुए पकड़े जाते हैं। अगर पिछले 10 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको 90% से ज़्यादा मुकदमों के अंदर ये मुस्लिम समाज के लोग ही मिलेंगे आपको। तो जब अगर एक समाज विशेष के लोग उसमें हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का ही बात है। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हम तो नहीं कहते कि भाई आप कुर्बानी जो है सुअर की दो। अगर वर्जित है, आपके धर्म में वर्जित है, तो हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। अगर जिस प्रकार हम आपके धर्म और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हमारी आपसे ये अपेक्षा है कि आप भी हमारे धर्म और हमारी मान्यताओं का सम्मान करें।
आपको लगता है कि जिस तरीके से जो है गाय को राष्ट्रीय गौ माता दर्जा दिलाने की बात चल रही थी, उसके ऊपर जो है राष्ट्रीय पशु कहने के ऊपर जो ये शब्द है जो पशु, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एक बड़े धर्मगुरु की ओर से ये बयान आया है, उसके बाद जो है काफी और जो धर्मगुरु हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। और जैसलमेर के अंदर जो है यहाँ पर जो है एक हस्ताक्षर अभियान भी चला था, उसके अंदर में भी जो है वहाँ पे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय जो पशु है वो घोषित किया जाना है। यानी अब धीरे धीरे जो है ये मूवमेंट बनता जा रहा है। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं माता के नाम से कहीं कोई उनको कोई फोबिया है। जब वंदे मातरम की बात आती तो भी उसमें इनको विरोध है, गौ माता की बात आती तो भी इनका इसमें विरोध है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई है कि समाज के अंदर इस गौ माता को लेकर के या सनातन हिंदू समाज के भावनाओं को लेकर के उनमें चिड़ांद जिसको कहते हैं ना वो हो सकती है। बाकी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता कामधेनु है। हमारे यहाँ पे गौ माता को पूजन के विधान है। गौ माता की हम वत्स द्वादशा के दिन माँ और पुत्र बछड़े की दोनों की पूजा करते हैं। हम गोवर्धन पूजा के दिन गौ के गोबर के देवता बना करके उसकी पूजा करते हैं। हम जब कोई हमारे सनातनी हिंदू कोई भी पूजा होती है अर्चनाएं होती है तो उसके अंदर हम पंचगव्य का इस्तेमाल करते हैं। हम जब शुद्धिकरण करते हैं और जब हम हमारा पिंड दान करते हैं, जो हमारे सनातन हिंदू समाज के अंदर ये परंपरा भी है कि जब वो जैसे महंत योगी आदित्यनाथ जी का आपने नाम लिया तो वो स्वयं अपना पिंड दान करके आए। तो जब वो पिंड दान करके आते हैं तब भी वो पंचगव्यों में स्नान करके आते हैं। हमने गौ माता के गौ मूत्र को, गौ माता के इस गोबर को, उसको भी बहुत पवित्र मानते हैं, शुद्ध है, घर में लेपन होता है। और विज्ञान ने तो आज साबित किया है कि गोबर से जो लीपे हुए मकान है उसमें ये जो परमाणु विकिरण है वो न्यूनतम होता है। तो जो वैज्ञानिक आधार से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको अनादिकाल से वो जानते थे। और ऐसा नहीं कि वो केवल उनको कहीं से पता पड़ा, उनका शोध था और जीवन जीने की जो उनकी पद्धति थी वहाँ पे उनको समझा। और हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों श्लोकों के अंदर, अनेकों ग्रंथों के अंदर इसकी महिमा करी। और महिमा कहाँ तक कि जब आप मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं, तो आपको इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा में भी वैतरणी जब पार करनी है तो भी गौ माता की पूंछ को पकड़ करके ही आप वैतरणी पार कर सकते हो। तभी आपका इस लोक से दूसरे लोक में गमन सही तरीके से हो सकेगा। देखिए, बहरहाल इन दोनों ही तरह की बातों से ये तो जरूर साबित हो जाता है कि जिस तरीके से मनोज जी जोशी ने यहाँ पर बताया कि चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है वहां पर कहीं ना कहीं जो है गौ माता का, चाहे उनका गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो सब कुछ जो है इंसान के साथ चलती है। यानी सनातन की जो अनादिकाल से चली आई जो परंपरा है, वहां पर जो है गौ को माता ही कहा जाता है। ऐसे में पशु कहने पर जो है एक बार फिर से जो है बड़ी आपत्ति जो है यहाँ पर हिंदू समाज की ओर से दर्ज कराई गई है। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।